इस नूतन बिना भर ले नई गान, इस नूतन बिना भर ले नई गान। क्यों छीन लेते हैं ये अधिकार, क्यों तोड़ देते हैं ये अधिकार। अरे भागे भागे कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेंबर के घर से आया हूँ। आजा करते करते मेरा तो चप्पल ही घिस गई है। और तो और बदन भैया को मिला था, वो भी वही जा रहा है। पर मजरा क्या है? पिछले साल ही हम लोगों को शौचालय देने का वादा किया। अब साल भर हो गया, लेकिन अब तक शौचालय का कोई नामो निशान ही नहीं है। प्रतीक के साथ हम लोगों ने भी अप्लाई की थी, उसको तो मिल गया, लेकिन हम लोग को नहीं। अगर देना ही नहीं है तो बोल देना चाहिए। अगले सप्ताह, अगले महीने बोल बोल के हम लोग का मन बहला रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बात तो ठीक ही है, लेकिन एक बार जाकर तो देखो गड़बड़ी कहाँ पर है। जो भी हो, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर सरकार ने हमें दी है, इसमें तो कोई गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। जो भी हो, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। हड़बड़ी में बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। नहीं नहीं चाचा, बहुत दिन से विनती कर रहा हूँ। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। सरकार का धन है, इतनी आसानी से दूसरों को हड़पने नहीं दूंगा। इसका गुस्सा तो सर पर सर गया है। भला होगा क्यों नहीं? साफ सफाई का काम है, निभाना पड़ेगा। ओ दीदी, तुम आ गई? हाँ, सब लोग कहाँ गए? सब लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं। पिताजी भी बाजार गए हैं। अच्छा, मालूम है कब तक लौटेंगे? मुझे तो मालूम नहीं है, पर पिताजी को पता है या नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, लेकिन देर तो होगी। पिताजी थोड़ी देर पहले ही घर से निकला है। ठीक है। हमेशा आकर एक ही बात क्यों पूछता है? क्यों ना पूछूं? आपकी पॉकेट से तो मांगा नहीं, सरकार ने हमें दिया है, हमें मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिला? मुझसे शिकायत करने से क्या फायदा? उन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपको पता नहीं तो किसे होगा? वार्ड मेंबर मैं हो कि आप? मेंबर तो मैं ही हूँ, लेकिन तेरा शौचालय बनाना मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में बोलकर हल्ला नहीं कर रहा हूँ। लिस्ट में जिन सबका नाम है सभी को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलेगा भी। लेकिन कब तक? फटिक के साथ ही तो अप्लाई किया था, उसे तो मिल गया, लेकिन मेरा क्या हुआ? बोला ना, मुझे कुछ नहीं पता। अब पता नहीं बोलकर क्यों पल्लू चार रहे हो? पहले आपने ही तो बोला था कि अगले हफ्ते हो जाएगा, फिर बोला अगले महीने, और अब बोल रहे हो पता नहीं। अब ऐसा नहीं चलेगा। तू आकर बार बार पूछता था, इसलिए मैं कह दिया था। क्या? देख बदन, मेंबर होने के नाते गांव में जिस किसी को भी शौचालय मिलना चाहिए, उन सभी के नामों को मैंने प्रेसिडेंट तक भेज दिया। अब उन्होंने पास करके उन सभी के नामों को ऊपर के दफ्तर में भेज दिया है। अब फतीक को मिल गया, तुझे क्यों नहीं मिला? सचमुच मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट को भी नहीं मालूम। लेकिन अब हम पूछे तो किससे? माँ, पिताजी आ गए। आ गए? दीजिए। किससे सवाल करूं? वही सबसे बड़ी परेशानी है। हम ठहरे साधारण लोग। ज्यादा से ज्यादा वार्ड मेंबर या प्रेसिडेंट को जाकर पूछ सकता हूं। उससे आगे क्या? हाथ लंबा होता तो अलग बात था। इन लोगों को सब जानकारी है, इसलिए तो। इन सब बातों को अभी करना जरूरी है क्या? बस अभी वो लोग आने ही वाले हैं और आप ये सब बातों को लेकर बैठे हुए हैं। ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है ना? अरे नहीं रे, सब लोग प्रगति के बारे में बातें करते हैं, लेकिन प्रगति के रास्ते खुलने का नाम ही नहीं लेता। कौन है ये लोग जिसने ये राह बंद किए हुए हैं? लो, अब तो हो गई। क्या हुआ बड़ी माँ? अपने बड़े बाबा की बातें सुनी? अगर ये सब बातें मैडम जी सुन लेती तो वो भी लेक्चर जाना शुरू कर देती। वो तो भूल ही जाती कि थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। एक बाप होकर ये सब अभी करना जरूरी है क्या? ठीक है,
रास्ते में बनन को मिला, इसलिए ये सब बात मन में आ रहा है। अगर तुम्हें खराब लगा तो नहीं करेंगे ये सब बातें। अब बोलो क्या करो? पहले हाथ मुंह धोकर एक कप चाय पी लीजिए, फिर बताऊंगी क्या करना है। जाइए। ठीक है। पता नहीं ये सब बातें क्यों बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नहीं है हमारे बारे में सोचने वाला। हाँ? क्या हुआ? अरे हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। डिंगे मारकर बड़ी बड़ी बात तो कर लेता है, करने के समय कोई नहीं है, सब चुप हो जाता है। हम तो ठहरे छोटे लोग, शराबी बिगड़े हुए लोग, चंद सरकारी अफसरों का गुलाम हो गुलाम। इसीलिए सत्य आज बदनाम है, लेकिन मैं प्रण लेता हूँ एक दिन मैं हमेशा सत्य के लिए जूझता जाऊंगा। वैसे बहुत सारे बातें हैं जो किसी को नहीं कह सकता, दिल में दबा कर रखता हूँ। इसीलिए कभी कभी बहुत दर्द महसूस करता हूँ, चाह कर भी किसी को नहीं कह सकता भैया। जिस दिन दिल से फुरता हुआ ये सब अनकही बातें बाहर निकलेगा, उस दिन किसी का खैर नहीं। खून चूसने वालों का खून मैं चूसूंगा। तो किसके बारे में बोल रहा है? तुझे क्या हुआ? है कोई जैसे शव को देखकर गीदड़ रुक नहीं पाता, उसी तरह हमारे बीच में भी गीदड़े हैं। कौन? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। ये वक्त भी ना कभी किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा, और मैं सत्य वह तो हूं ही। पता नहीं तो किसके बारे में बोल रहा है। हो सके तो नाम हमें भी बता दो, हम भी तो जान ले कौन हमारा हक मार रहा है। अरे वक्त आने पर वो खुद का मुखौटा खुद ही खोल देगा। साला समाज सेवा के नाम पे सरकार से पैसा लेके समाज का ही मारता है। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। साला समाज सेवा के नाम पे सरकार से पैसा लेके समाज का ही मारता है। साले कमीने लोग हमारा पैसा हड़पता है, राजा बन जाता है। कौन इतना शोर मचा रहा है? सत्य भैया, आज दिन में ही पी लिया, अब तो बहुत हो गया। मेहमान आकर ऐसी परिस्थिति देखकर हमारे गांव के प्रति क्या इंप्रेशन होगा? क्या इंप्रेशन होगा? क्या इंप्रेशन होगा? हमारे गांव के लोगों को बदतमीज और बिगड़ा हुआ समझेगा। पर यही तो सच है ना। इस गांव में गरीबी है, गरीबी ने लोगों को बदतमीज और बिगड़ा हुआ बना दिया है। लोगों को दिन में ही शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया, और ये सब लोगों से छुपाने की क्या जरूरत है? अब उसे भी ये सब देखने दीजिए। अब जो वो इस गांव का दामाद बनने जा रहा है, एक ना एक दिन तो उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। तब आप लोग क्या जवाब देंगे? तुझे ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तू खुद की जिंदगी के बारे में सोच। अब जा और जाकर जल्दी से तैयार हो जा। कहा था हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन हम तो काफी दूर आ गए हैं। गांव में तो सर 2 किलोमीटर ही कहते हैं। वे लोग तो सर अपने हिसाब से कहते हैं। कहा था ना आधे किलोमीटर के बाद एक पुल मिलेगा, लेकिन कहाँ ब्रिज मिला अभी तक? क्या इसका मतलब और भी अंदर जाना पड़ेगा?
एसी तो ऑन है ना भैया? हाँ मैडम। और थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये गाड़ी थोड़ा हेवी है, इसलिए उछल कूद कम है। खड़का गाड़ी लेके आते तो कमर दर्द का इंजेक्शन लगाना पड़ता। इसीलिए तो तुम्हारे बेटे ने इस किराए का गाड़ी मंगाया है। इस गाड़ी के लिए मैंने ही उसको कहा था। लड़की देखने जाने की बात है, ऐसी वैसी गाड़ी में थोड़ी ना आ सकते हैं। पहली मुलाकात में ही हमारे लिए एक अलग सा नजरिया होना चाहिए, तभी तो लड़की वाली की भावनाएं बदली जा सकती है। क्या? कैसी भावनाएं? तभी तो हमारी स्टेटस के हिसाब से लड़की के साथ सामान भिजवाएंगे। कुछ भी दे देंगे तो सोसाइटी में हमारा नाक नहीं कटेंगे। तुम भी कैसे कैसे बातें सोच रही हो? रिटायर्ड मास्टर है, दे भी क्या पाएगा? वो उनकी बात है। मैं जितना हो सके उन लोगों को इशारे से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर रिश्ता जोड़ना है तो स्टेटस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इतना अच्छा नौकरी करने वाला दामाद सबका नसीब में नहीं होता। साहब, प्लीज आ गया। क्यों इतना भागदौड़ कर रही हो? नहीं, वो इतनी देर तक नहीं आए। आ जाएंगे। तुम औरतें भी ना हो बिना मतलब इतना परेशान हो जाते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही। पिताजी, मेहमान आ गए। वो लोग शायद आ गए हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। कोई बात नहीं है, घर पहुंचने में कोई जी नहीं हुई। लेकिन रास्ता बहुत खराब है और बहुत दूर भी। जी हाँ, बीच बीच में कहीं खराब है। आइए आइए। माँ। हाँ। अरे क्या देख रही हो? अरे दामाद को देख रही है। ऐसे वक्त पर चिढ़ाना बंद कर। चिढ़ा कहाँ रही हो? सीरियसली बोली ना, कैसा लगा? क्या? दामाद कैसा लगा? ठीक ठाक ही है। इन दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। पता नहीं मानसी अभी। मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। ईश्वर ही जाने, ये रिश्ता खुद ब खुद आए हैं। अब जो होगा। मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हो? ठीक है, चल अभी चाय नाश्ता बनाते हैं। चल आप जाइए, मैं एक बार दीदी के मन की बात भी जान कर आती हूँ। ठीक है, जल्दी से आना। कहाँ से शुरू करूं? राजन दत्त साहब ने आप लोगों को शायद सब कुछ बता ही दिया होगा। जी। देखिए, हम लोग बहुत आस लेकर आए हैं। जैसा सोचा है वैसा ही हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा। जी। आपने तो रिटायरमेंट ले ली? जी हाँ, पिछले साल मैंने रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, तो आप घर में ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। आजकल ट्यूशन की कमाई भी कुछ कम नहीं है। नहीं, मैंने कभी ट्यूशन को व्यवसाय की तरह नहीं सोचा। शायद तो किसी को ऐसे ही पढ़ा दूंगा, पर व्यवसाय नहीं बनाऊंगा। हाँ। ये है मेरी श्रीमती जी। नमस्ते। नमस्ते। पानी पी लीजिए। हाँ। ये लीजिए। बैठिए आप लोग। गाड़ी में हमारा ड्राइवर भी है। कुलेन। जी पिताजी। उनको भी बिठाओ। ठीक है पिताजी। आप अंदर आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। यहाँ पे चाय नाश्ता देने में अच्छा नहीं लगता है ना? अरे क्या सोच रहे हैं? आइए। अरे कहाँ गई ये लड़की? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो भगवान के सामने रखने के लिए फूल इकट्ठे कर रही थी। तू ये सब छोड़, चाय हो गई है, तू जाके आ। ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ। तू जा नहीं, तू आ मेरे साथ। ठीक है बाबा, मैं आ रही हूँ, तू जा। ठीक है, जल्दी आ। हम लोग पूरा तैयारी के साथ आए। जी। हालांकि इसको नौकरी लगने में ज्यादा दिन नहीं हुई, पर नौकरी अच्छा है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। इतने अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी मिलने के लिए नसीब अच्छा होना चाहिए। ऐसे मेरे बेटे भी लाखों में एक है। नमस्ते।
यही मेरी लोटी बेटी मनसी। मेरे पास बैठो। अरे क्या हुआ? होना क्या है, वो तो चूड़ीदार पहन के ही चली गई। आपकी बेटी की भी बात सुनती है? चूड़ीदार पहनकर कोई लड़के वालों के सामने जाता है क्या? मैंने कहा भी था। मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानती हूँ। अरे मैंने खुद पहनने के लिए उसके सामने कपड़े रखकर आई थी, और तुझे भी तो कहा था ना उसे पहनाने के लिए। क्या हुआ? वो चूड़ीदार पहन के ही उनके सामने चली गई। अब वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तू समझा नहीं सकती थी उसे? अरे कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं, लेकिन वो कहाँ मानने वाली। कहते हैं वो लोग मुझे पसंद करने आए हैं या फिर मेरे कपड़े को। फिर भी रीति रिवाज की भी तो कोई चीज होती है ना। पता नहीं वो उन लोगों के सामने जाकर क्या बकने वाली है। मेरा तो नसीब ही खराब है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मैं रीति रिवाजों को मानती हूँ, लेकिन कुछ ही पलों के लिए अपने आप को अभिनेत्री की तरह सजाना मेरी मानसिकता में नहीं है। अगर मुझे समझना है तो मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे अपनाना होगा, क्योंकि एक मुखौटा से अपने आप को ढकने से मेरी पहचान ही दब जाएगी। वाह, कितनी ऊंची विचार है तुम्हारी। बहुत बहुत अच्छा। लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप लोगों से बात करने का बाद ये तो पता चल गया है, बाप बेटी दोनों का आदर्श बहुत ही मजबूत है। क्या हुआ बड़ी माँ? मैं ठीक जानती थी मानसी ऐसा ही कुछ ना कुछ करेगी, और इसी बात की तो मुझे चिंता थी। तुम ऐसा ही परेशान हो रहे हो। दीदी ऐसा वैसा कुछ क्यों करेगी? वो क्या क्या बोल रही है तुमने सुना नहीं? लेकिन उसने तो कुछ गलत नहीं कहा। तो चुप कर। तुझे क्या समझ है इन सब बातों की? इतना अच्छा नौकरी करने वाला लड़का मिलना इतना आसान नहीं था। ऊपर से ये रिश्ता हमारे घर कुछ चल के आए हैं। वो जो बक रही है, पता नहीं भगवान ही जाने क्या होगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बड़ी माँ? कुछ गलत नहीं होगा। आप ये सब चिंता छोड़ दीजिए। मैं पूरी बनाने जा रही हूँ और आप ये सब्जी काट के ले आइए। काफ़ी बड़ा है, अच्छा मेंटेन किया। जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए। जी मुझे पता है, बोलिए। दरअसल मैं बहुत फ्रैंक हूँ। सीधी तरह बातें करना मुझे पसंद है। नौकरी को 1 साल हो गए हैं। अक्सर 1 साल की नौकरी में लोग शादी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर और गाड़ी मैंने खरीद ली है। घर तो पिताजी ने ही बनवाया था, मैंने तो सिर्फ अपना पार्ट एक्सटेंड कर लिया है। सबको अच्छी तरह जीने की ख्वाहिश होती है। अब घर और गाड़ी हो गए हैं तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ भी चाहिए। गजेन अंकल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, और आज देखो हम यहाँ हैं। और हाँ, भविष्य में गुवाहाटी जाने का भी सोच रहा हूँ। नौकरी जहाँ पर भी हो, गुवाहाटी में तो एक प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, इसलिए सोच रहा हूँ गुवाहाटी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लूँ। हाँ, तुम्हें तो गुवाहाटी जाने में कोई आपत्ति नहीं है? जी वो मैं दरअसल मुझे पता ही था। तुम जैसे गांव की पढ़ी लिखी लड़की की पसंद मैं भली भांति जानता हूँ। छोटा परिवार, सुखी परिवार। Am I right?
ये यहाँ पर कैसे? ये हमारे ही गांव का है। सर 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 जानता हूँ, हम लोग के दफ्तर में ही काम करते हैं। सर एक नंबर का सर मैं आप और यहाँ बात क्या है सर? कुछ काम से आया हूँ। अच्छा, ऑफिस के काम से तो नहीं आए होंगे? नहीं, ऑफिस के काम से तो आपको यहाँ नहीं ला सके, लेकिन अब आगे बहुत अच्छा लगा सर। सत्य, तुम अब यहाँ से जाओ, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। ठीक है, कीजिए कीजिए सर, पूरी बात कर लीजिए। आप आगे बहुत अच्छा लगा सर, आते रहिए ना बीच बीच में। आप आते रहेंगे तो गाँव का भला होगा, गाँव का। मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे गांव का है। सब गीदड़ है साला, सरकार का पैसे से अपनी जेबें गर्म होनी चाहिए बस, और गांव वाले के भार में साले हरा। और थोड़ा लीजिए। आपको भी दूं? मुझे नहीं चाहिए, बस बस। चाय तो बहुत अच्छी है। अच्छा। घर के दूध है? जी, हमारे घर के गाय के दूध से बनी है। मुझे थोड़ा दे दीजिएगा, मैं घर लेके जाऊंगी। मुझे दूध बहुत पसंद है, और वो भी एकदम घर की दूध। जी जरूर। हम लोग सीधे असली मुद्दे पर आते हैं। अब आप लोगों से बातचीत कर ली, आप लोग हमारे घर आइए ना, एक शुभ मुहूर्त देखकर शादी के लिए दिन की तय भी कर लेंगे। जी देखिए, शुभ काम में देर करना ठीक नहीं, आप क्या कहते हैं? ठीक ही है। मेरे घर वालों का क्या फैसला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मैडम, ये दूध का बोतल आप भूल गए थे, मैं लेके आया। गांव के सारे लड़की तेरी जैसी बननी चाहिए, जिसे निर्भीक और साहसी बन के लड़ने की हिम्मत हो। मेरे ख्याल से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। आपको कैसे मालूम? मीटिंग बैठक करके घूमती रहती है, ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा? मैं लड़की ही हूँ, लेकिन लड़की सोचकर कमजोर मत समझना। कोई बताओगे भी यहाँ क्या हो रहा है? क्यों छीन